और अब बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त केजरीवाल की याचिका पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। इससे पहले संजय सिंह कल देर शाम तिहाड़ से बाहर आए जमानत पर और आज अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तस्वीरें देख रहे हैं आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उधर अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करने वाली याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट में। केजरीवाल को बर्खास्त करने वाली याचिका पर सुनवाई। हिंदू सेना ने बर्खास्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दी है। अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, जिन्हें तिहाड़ जेल में भेजा गया है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आ सकता है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए जाने पर भी एक याचिका दी गई है। हाई कोर्ट में हिंदू सेना ने बर्खास्त किए जाने के लिए याचिका दी है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल की याचिका पर तो आज कोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन हिंदू सेना ने केजरीवाल को बर्खास्त करने की याचिका दी है। उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जमानत पर रिहा हो गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं संजय सिंह। जी हां, संजय सिंह का कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उधर सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे संजय सिंह। मनीष सिसोदिया की पत्नी से भी मिले संजय सिंह और फिर बयान दिया, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ये जश्न नहीं संघर्ष का समय है, देश में तानाशाही चल रही है। संजय सिंह का बयान। शुभ राणा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। शुभ, अब क्योंकि संजय सिंह बाहर हैं और संजय सिंह ने अपने तेवर भी जाहिर कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में वार पलटवार, बयानबाजी, आरोप, इसका दौर और तेज होने वाला होगा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल संजय सिंह की रिहाई हुई और वो सुनीता केजरीवाल से मिले, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब संजय सिंह सुनीता केजरीवाल के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी मुख्यालय जाके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है उनको संबोधित करके ये इंकलाब के नारे लगाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हम मोदी सरकार से नहीं डरते। और देखिए जिस तरीके से वो हमलावर होते हैं, क्योंकि 6 महीने वो जेल में रहे हैं, और जिस तरीके से वो टिप्पणी करते हैं उससे एक तस्वीर साफ होती है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्त में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के अगर कोई प्रबल दावेदार है तो वो संजय सिंह है। क्योंकि देखिए जब वो राज्यसभा सांसद थे तब भी उन्होंने शपथ ली थी और देखिए अब जिस तरीके से उनका रौद्र रूप आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आक्रामक भाषण उन्होंने जेल से निकलते हुए दिया और कहा कि देखिए ये जश्न मनाने का समय नहीं है, ये संघर्ष करने का समय है। इस तरीके के बयान को देखकर दिल्ली वासियों को, जो दिल्ली की जनता है, उससे अपील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है और अरविंद केजरीवाल को कल हाई कोर्ट से उनकी जो ऑर्डर पर स्टे लगा हुआ था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि देखिए उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि जब संजय सिंह को जमानत मिल सकती है तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ जो है रिलीफ हो। लेकिन देखिए उसका जो जवाब आना वो देखिए वो अभी कोर्ट पर है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह की रिलीज हुई और जिस तरीके से संजय सिंह आके आक्रामक भाषण देते हैं, जनता को बटोरने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं, एक स्टार कैंपेनिंग का पार्ट है। इशारा है आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभ की अब आम आदमी पार्टी के जो नेता अभी इस मामले में बाहर हैं या जो नेता अभी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनके साथ संजय सिंह पार्टी की बातों को प्रमुखता से जनता के सामने रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज लेकर एक अहम फैसला आ सकता है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती
चुनौती दी हुई है, फैसला सुरक्षित है। इसको लेकर कितना ज्यादा आम आदमी पार्टी उम्मीद से है, उम्मीदें कर रही है कि संजय सिंह की जमानत पर रिहाई के बाद ये फैसला भी उनके हक में आएगा? जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मनोबल है वो संजय सिंह की रिहाई के बाद बहुत मजबूत हो गया है, अगर आम आदमी पार्टी के मनोबल की बात की जाए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी भी गिरफ्त में है और आज उनके फैसले पर कोर्ट का निर्णय आना है, तो देखिए उस पर भी आम आदमी पार्टी का कयास है कि जिस तरीके से संजय सिंह को रिहायत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि मनी ट्रेल कहाँ है, तो इस सवाल को लेकर भी आम आदमी पार्टी ईडी पर आक्रामक है। और आपने देखा सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईडी और भाजपा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देखिए बांसुरी स्वराज का नाम था वकीलों की लिस्ट में, जिसके बाद ईडी की तरफ से बांसुरी स्वराज का नाम निकाला गया। और देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक स्वर में ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा करिए, क्योंकि देखिए आपको याद होगा 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्त में लिया गया था। 21 मार्च से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी ने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन उन्होंने प्रदर्शन ना किया हो, जिस दिन उन्होंने, चाहे आप सदन की बात कीजिए, विधानसभा की बात कीजिए या आप सड़कों की बात कीजिए, आम आदमी पार्टी एक स्वर में लगातार जो है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती आ रही है। और देखिए ये जो आज संजय सिंह की को रिहाई मिली है, उससे आम आदमी पार्टी के हौसले बेहद बुलंद हो गए हैं। और अगर आज अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलती है तो आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की गई और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का जेल में 4 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है, तो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है उससे कहीं ना कहीं जनता का दिल बटोरने की कोशिश की जा रही है। जी, जनता का मन टटोलने और दिल जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आज, क्योंकि कल ही रिहा हुए हैं संजय सिंह, और कल जिस तरीके से उन्होंने सीधे केंद्र पर हमला बोला है, एक तरीके से वो चुनाव को लेकर, क्योंकि अब सारी चीजें 19 तारीख ज्यादा दूर नहीं है जब पहले फेज की वोटिंग होगी शुभ, तो अब उसको लेकर वो एग्रेसिव होते दिख रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी उनको जाना है। तो क्या आज किसी तरह का कोई प्रदर्शन, दिल्ली में किसी तरीके की कोई रैली, कोई आयोजन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन स्पेशलिस्ट आम आदमी पार्टी को कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए उस दिन से ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शनों का काफिला बंद नहीं हो रहा। और देखिए कल जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए और फिर संजय सिंह ने भाषण दिया, देखिए पहले वो सुनीता केजरीवाल से मिलने गए, उनका आशीर्वाद दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और देखिए जितनी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। तो देखिए इसको भी लेकर जो है एक सिंपैथी वोट की अगर बात की जाए उसको बटोरने की कोशिश की गई। और देखिए आज भी प्रदर्शन हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बेहद बड़े नेता है और देखिए बहुत प्रबल दावेदार भी हैं। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल भी पूरी तरीके से आक्रामक हुई भाजपा पर, क्योंकि देखिए अब से पहले सुनीता केजरीवाल राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन उनके नाम के साथ केजरीवाल जुड़ा है, अरविंद केजरीवाल की वो धर्म पत्नी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की वो भी बयान देती आई है, भाजपा पर हमलावर होती आई है, लोकतंत्र की बात करती आई है। और आज संजय सिंह जो है वो अपने घर पर पहुंच गए हैं। कल भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह वाली पार्टी है, जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह जेल में गए थे उस तरीके से हम जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो भाषण है उससे कहीं ना कहीं जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। और देखिए आज भी प्रदर्शन के कयास आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दरअसल आम आदमी पार्टी 9 बजे के बाद ही करती है, तो कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि आज आम आदमी पार्टी का पूरा रुख क्या है। जी शुभ, एक सवाल और, क्योंकि आतिशी लगातार मुखर रही हैं इस पूरे एपिसोड के दौरान, ये शराब नीति घोटाला मामले में आतिशी बहुत मुखर रही हैं और आतिशी ने कुछ ऐसे आरोप बीजेपी पर लगाए थे जिस पर बीजेपी ने मानहानि का नोटिस भी भेजा है, तो उसको लेकर क्या पार्टी में कोई सुगबुगाहट है, कुछ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जी देखिए, आतिशी के साथ साथ और भी जो नेता है, चाहे आप ऋतुराज झा की बात कीजिए, उन्होंने भी विधानसभा के पटल से ये कहा था कि उनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश गई, उनको पूर्वांचल की सीट देने की कोशिश की गई। उस वक्त भी जो बीजेपी है वो उन पर हमलावर थी कि अगर आपको कोई ऐसा कॉल आया तो क्या आपने रिपोर्ट दर्ज कराई, क्या आपने कोई FIR दर्ज कराई। उस पर ऋतुराज झा ने कहा कि देखिए हम बिल्कुल कराएंगे, लेकिन अब तक ऋतुराज झा की तरफ से भी इस चीज को लेकर कोई बयान नहीं आया कि क्या वो जो इंटरनेशनल नंबर जो है वो भले ही
उन्होंने विधानसभा के पटल पर रख दिया हो, लेकिन उसको लेकर जांच अभी भी नहीं हुई। और जिस तरीके से आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उनके बेहद करीबी मित्र ने ये कहा, बीजेपी से उनको टिकट देने की कोशिश की गई, तो बीजेपी ने उन पर डिफेमेशन का केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि या तो आप नाम बताइए कि कौन है या फिर आप प्रूफ दीजिए। इस तरीके की जो बात है वो बीजेपी की तरफ से कही गई, क्योंकि देखिए बीजेपी को प्रूफ चाहिए, क्योंकि बेबुनियाद ये उस पे आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर कि कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो लोकसभा चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी 23 लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर प्रचार करने वाली है। और चाहे आप गुजरात की बात कीजिए, चाहे आप दिल्ली की बात कीजिए, स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी शुरू करी अन्ना हजारे आंदोलन की बात चाहे आप करें, और उसी अन्ना हजारे आंदोलन जहां वो रामलीला मैदान में हुआ था, उसी में उनकी रिहाई के खिलाफ जो है वो इंडिया अलायंस जुटा हुआ था। तो देखिए ये अपने आप में एक आम आदमी पार्टी को बड़ा सेटबैक है। और जिस तरीके से संजय सिंह की रिहाई हुई उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो मनोबल है वो मजबूत होता नजर आया। जी, मजबूत होता नजर आया। शुभ राणा लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शुभ राणा बता रही हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है। ऋतुराज के बारे में जो आपने बात यहाँ पर कही कि विधानसभा में उन्होंने एक नंबर पटल पर रखा, अगर इसकी जांच होती है, अगर इस बारे में इन आरोपों पर जांच भी की जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर फोन हवाले की करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉल लिस्ट चेक की जाएगी, कई चीजें उसमें देखी जाएंगी। और आम आदमी पार्टी नेता क्या इन चीजों के लिए तैयार हैं फिर? जी देखिए, जब हमने इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिवली ऋतुराज झा से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जो नंबर उन्होंने रखा वो 10 से 12 डिजिट का नंबर था, और उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है वो पाकिस्तान का नंबर है। और इससे लगातार उनको फोन आने की कोशिश, उनको फोन आते जा रहे हैं जिसपे उनको धमकी दी जा रही है कि या तो तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, और 25 करोड़ की जो फिरौती है वो भी उन्हें देने की कोशिश की जा रही है। ये बयान उनका हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिकॉर्डेड है। और देखिए उनसे जब मैंने ये सवाल किया था कि क्या आप इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पे जरूर कार्रवाई लेंगे। हालांकि अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, क्योंकि जब ईडी ने उनसे उनके फोन का पासवर्ड मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पासवर्ड नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो फोन है ये कहीं ना कहीं उनका सुरक्षा कवच है, क्योंकि आतिशी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल फोन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसमें लोकसभा चुनाव में जो आने वाली रणनीति है वो पार्टी की लिखी हुई है, और कहीं ना कहीं भाजपा इसे देखना चाहती है। तो इस तरीके के बयान है। सही कह रही हैं आप, क्योंकि इस मामले पर अगर आम आदमी पार्टी नेता एफआईआर कराते हैं, जैसा कि वो कह भी रहे हैं, तो उस स्थिति में फोन को उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि फोन जांच का एक हिस्सा होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शुभ, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए।